दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एसीपी नेटवर्क की खास खबर। पन्ना से सुरेश सौरभ की रिपोर्ट। डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की स्मृति में व्याख्यान एवं काव्य पाठ कार्यक्रम मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा संचालित साहित्य एकेडमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के निदेशक डॉक्टर विकास दवे के मार्गदर्शन में 13 फरवरी 24 को पन्ना में श्री चित्रगुप्त मंदिर के सभागार में कार्यक्रम परंपरा के अंतर्गत डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की स्मृति में व्याख्यान एवं रचना पाठ आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर देवदत्त द्विवेदी, बड़ा मलहरा एवं मंच संचालन डॉक्टर सुरेश सौरभ ने किया। डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त के कृतित्व एवं व्यक्ति पर व्याख्यान प्रवीण गुप्त छतरपुर ने प्रस्तुत किया। व्याख्यान के पश्चात आमंत्रित कवियों का काव्य पाठ हुआ, जिसमें पुखराया से गीतकार संजीव कुलश्रेष्ठ, जबलपुर से सुश्री सुनीता पटेल, चित्रकूट से गीतकार पंच सुनील सौम्य, दमोह से हास्य व्यंग्य कवि नरेंद्र अजरिया, प्रयागराज से उच्च कवि जय अवस्थी अजय, पन्ना से हास्य व्यंग्य कवि सुशील वैभव ने काव्य पाठ किया। स्थानीय संयोजक डॉक्टर सुरेश सौरभ द्वारा नगर के काव्य प्रेमी श्रोताओं के प्रति आभार के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। वास्तव में महोबा की माटी पर जन्मा यह बुंदेली पूत नर्मदा प्रसाद गुप्त, जिनको हम कहते हैं, जीवन भर अपनी इस मिट्टी के ऋण को अदा करते रहे। उन्होंने कभी भी सामान्यतः शास्त्रीय लेखन के क्षेत्र में अगर कोई जाना चाहता है तो रास्ते बड़े आसान होते हैं। अभी आदरणीय देवदत्त जी कह रहे थे कि जब आपको हिंदी साहित्य में लिखना होता है तो एक विराट फलक आपके सामने होता है, लेकिन जब आपको अपने लोक की, आपको अपने नर्मदा प्रसाद गुप्त जी ने यही किया। अभी जैसा सौरभ जी कह रहे थे ना कि हिंदी में तो दो फलक खुले हुए, वे पाठक भी ज्यादा होते हैं, पुस्तकों की राय भी खूब मिलती है, लेकिन भी हुआ। लेकिन फिर भी करना चाहिए कि एक और वो इस माटी की वीरता को प्रणाम कर रहे थे आल्हा उपन्यास के माध्यम से, तो दूसरी ओर बुंदेली लोक संस्कृति के इतिहास को आप केवल ऐसा मत मानिए कि उन्होंने पीएचडी के लिए कोई शोध प्रबंध लिखा था, विराट ग्रंथ की रचना कर डाली। आज मैं कई बार देखता हूं, मैं एक बाल साहित्य के शोध संस्थान का निदेशक भी हूं इंदौर में। लगभग 80 से अधिक बच्चों को मैंने पीएचडी करवाया, तो मुझे पता है कि बच्चों को 200-250 पेज लिखते लिखते उनकी लेखनी हाँफ जाती है। जिन लोगों ने पीएचडी किया है ये इस बात को अनुभव करते हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि कितना विराट ग्रंथ रच डाला नर्मदा प्रसाद जी गुप्त ने। क्यों? क्योंकि आल्हा लिखना था, क्योंकि बुंदेली संस्कृति लिखना थी, और बुंदेली संस्कृति भी छोटी बड़ी नहीं। आज आपका क्या कार्यक्रम हुआ है यहाँ? आज वास्तव में मन बहुत प्रसन्न है। यूं तो हीरों की धरती, वीरों की धरती पन्ना सामान्यतया अनेक क्षेत्रों के लिए जानी जाती है, लेकिन विशेष करके पन्ना जिला और पन्ना के आसपास का यह जो क्षेत्र है, यह लगातार साहित्य के हीरे भी लगातार उगलता रहा है। इसी धरती से अनेक वरेण्य रचनाकार हुए हैं, और दुर्भाग्य ये रहा कि मध्य प्रदेश शासन और साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के द्वारा इससे पहले कुछ बड़े रचनाकारों को स्मरण करना यह थोड़ा सा छूट रहा था। मैं अगर यह वाक्य कहूँ कि हमने अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करते हुए पहली बार परम श्रद्धेय नर्मदा प्रसाद गुप्त जी की स्मृति में एक स्मृति प्रसंग का आयोजन किया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नर्मदा प्रसाद जी गुप्त का नाम बहुत बड़ा इसलिए भी मैं मानता हूं क्योंकि उन्होंने इस अंचल के लिए बड़ा काम किया। महोबा में उनका जन्म हुआ, और उन्होंने जीवन में तपस्या की तरह यह तय किया कि इस क्षेत्र की, इस लोकांचल की बोली के लिए वे अपना संपूर्ण साहित्य जीवन समर्पित करेंगे, और इसी आधार पर उन्होंने काम प्रारंभ किया। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में ऐसे गिने चुने रचनाकार हैं जिन्होंने अपने अपने अंचल की बोलियों के लिए पूरा जीवन समर्पित किया हो। शास्त्रीय साहित्य में वे सिद्धहस्त थे, और वे चाहते तो मुख्य धारा के हिंदी साहित्य में अपना बड़ा नाम कर सकते थे, लेकिन वे लगातार बोली की सेवा में लगे रहे। और यही कारण है कि यहाँ की वीर गाथाएं, यहाँ की लोकांचल की परंपराएं, इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत काम किया, और उन्हें स्मरण करने के लिए यह कार्यक्रम था। 2 भागों में संपन्न हुआ था। पहले सत्र में देवदत्त जी द्विवेदी
और आदरणीय नर्मदा प्रसाद गुप्त जी के चिरंजीव उनके पुत्र प्रवीण गुप्त जी का व्याख्यान हुआ था। और सुरेश सौरभ जी के नेतृत्व में दूसरे सत्र में एक बहुत अच्छी काव्य गोष्ठी संपन्न हुई, जिसमें दूसरी पीढ़ी के रचनाकारों ने नर्मदा प्रसाद जी गुप्त को अपनी शब्दांजलि अर्पित की थी। बहुत ही सुंदर आयोजन रहा। पन्ना के नागरिकों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया और मुझे लगता है कि यह क्रम लगातार वर्षानुवर्ष तक चलता रहेगा। मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ पन्ना की धरती के सभी साहित्यकारों को कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर के इस कार्यक्रम में भागीदारी की। और सुरेश सौरभ जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं जो देखने को मिली, उससे भी साहित्यकारों को बड़ा अच्छा लगा कि साहित्य अकादमी के इस तरह के गरिमामय आयोजन लगातार होते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर विकास दवे, निदेशक साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन भोपाल।